हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। अब इसके बारे में कुछ हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शंस भी है, उसको भी साथ साथ क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका सिंबल क्या है अर्थिंग का। मान लो मैंने कहा एक कंडक्टर है मेरे पास, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग। पहली बात, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर की। सेकेंड थिंग, जो अर्थ है इट कैन बी कंसीडर्ड एज source oblique sink of electrons, means any amount of electron can be withdrawn from it and any amount of electron can be given to it without changing potential. And what is potential of earth is taken to be zero. अब जो मिसकंसेप्शन है मेरे पास, मिसकंसेप्शन, हम क्या समझते हैं कि चार्ज, मिसकंसेप्शन दैट ऑन अर्थिंग चार्ज बिकम्स जीरो। ये मेरी एक मिसकंसेप्शन है भाई, बिकम्स जीरो। दिस इज माय मिसकंसेप्शन। पहले तो इसको ही दूर करते हैं। सपोज कर लो मेरे पास एक ही आपका शेल जिसकी रेडियस r है, एक और शेल है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चा जी, 2r है। इसको मैंने चार्ज q दिया, इसको चार्ज 2q दिया और इसको अर्थ को लगा दिया। हम इमीडिएटली क्या सपोज कर लेते हैं, इसको a मान लो, इसको b मान लो कि भी ये सारा चार्ज तो फ्लो कर जाएगा और यहां चार्ज जीरो हो जाएगा। दिस इज आवर कॉमन मिसकंसेप्शन। ये हमारी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। इसका चार्ज जीरो नहीं होगा भाई। इसके ऊपर सपोज चार्ज है q, ये चार्ज है, ठीक है, वो तो नहीं रहेगा लेकिन चार्ज मान लेते हैं q है, इसके ऊपर मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो आपका मतलब यू कैन से वही मिसकंसेप्शन बन जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा है, ऑन अर्थिंग इसका पोटेंशियल जीरो होगा, इसका चार्ज जीरो की कोई गारंटी नहीं है। तो इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए अब मुझे यहां पर कितना चार्ज चाहिए वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी है यहां पर, मैं पढ़ाया हूं। तो पोटेंशियल एट बी कितना होना चाहिए, वीबी। यहां निकालना है बच्चा जी। जो ये वाला जो सिस्टम है इसके लिए पॉइंट कहां लगा रहा है भाई, बाहर लाई कर रहा है, तो वी ए के आउट लाई कर रहा है वो, प्लस वी बी की सरफेस के ऊपर है। यही हमने पढ़ा है बेटा लास्ट लेक्चर में। जो पॉइंट जहां पोटेंशियल निकालना है मुझे, इस ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल वहां होगा, तो कहां होगा, पॉइंट बाहर होगा। तो व्हाट इज वी ए, कितना चार्ज है भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला चलेगा, इंटू 2r प्लस। मैंने कहा ये दिया था मैंने इसको, लेकिन अर्थिंग की वजह से यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन मींस, अभी मैं वर्ड नहीं लगा रहा कि चार्ज यहां पर चार्ज में उथल पुथल हुई है, वर्ड लगा रहा हूं, शफलिंग हुई है चार्ज के अंदर। तो मैंने कहा मान लो क्यू चार्ज है भाई, कितना को, वो सरफेस के ऊपर है, तो फॉर्मूला ये वाला चलेगा भाई। कहता है ये पोटेंशियल टोटल जीरो होना चाहिए। ये पोटेंशियल जीरो हुआ है ऑन अर्थिंग। यहां से कैलकुलेट करो भाई, क्या बनेगा, यहां से देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2r कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया बच्चा जी, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से कितना आ गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आ गया। तो अब चार्ज यहां पर कितना है बच्चा जी, दिस इज माइनस स्मॉल क्यू। जीरो चार्ज नहीं हुआ है, ध्यान रखो, जीरो चार्ज नहीं हुआ, माइनस क्यू चार्ज हुआ है यहां पर। तो पहली बात तो मुझे मिसकंसेप्शन क्या है कि जैसे ही मैं अर्थिंग करता हूं मेरे दिमाग में तो ये घुस जाता है, सारा चार्ज फ्लो कर गया। हां, वो फ्लो करेगा जब वो सिंगल कंडक्टर होगा, लेकिन अगर सिस्टम में है तो फिर वो मिसकंसेप्शन बन जाएगी मेरी। मैं कह रहा हूं अगर मान लो सिंगल कंडक्टर है तब पोटेंशियल जीरो कब हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तभी पोटेंशियल जीरो होगा उसको किसी पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये सिस्टम के अंदर है तो फिर ये मेरी मिसकंसेप्शन बन जाएगी। अगर आइसोलेटेड कंडक्टर था, मैंने उसको लगा दिया, तो वो सारा चार्ज ले जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो करना है मुझे। आइसोलेटेड कंडक्टर में मींस जो सिंगल कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब कोई चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर। तो लेकिन वो मेरा यू कैन से जर्नल रूल नहीं है। जर्नल रूल तो ये कि पोटेंशियल जीरो होना चाहिए वहां पर। अब हम अंदर वाली को अर्थ करके देख लेते। अभी मैंने बाहर की सरफेस अर्थ की थी, अब अंदर वाली सरफेस को अर्थ करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। लो जी, सेम क्वेश्चन है।
ये सपोज R है और ये सपोज कर लीजिए 2R है, वही चार्जेस हैं, ये 2Q है, ये Q है, इसका नाम A है, इसका नाम भी, अर्थिंग मैंने इसकी कर दी। अब पोटेंशियल ऑफ A शुड बी 0। अब मैंने कहा मान लो यहाँ चार्ज, ये चार्ज इंड्यूस हो गया, डेवलप हो गया, इसको कैसे लिखूं चलो मैं, कि मतलब आफ्टर शफलिंग चार्ज कितना हो गया, ये यहाँ लिखता हूँ मैं, Q चार्ज हो गया आफ्टर शफलिंग, आफ्टर शफलिंग ये चार्ज हो गया है। अब पोटेंशियल ऑफ A शुड बी 0, तो मुझे पोटेंशियल ऑफ A निकालना है बच्चा जी। वो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, A निकालना है, A की तो सरफेस के ऊपर ही है वो, तो VA का ड्यू टू सरफेस होगा, प्लस अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो सारा बड़े वाला बाहर उसके अंदर लाई कर रहा है, प्लस VB के अंदर लाई कर रहा है, VB इन हो जाएगा बच्चा जी। पॉइंट A जो है, क्योंकि देखो पोटेंशियल यहाँ किस किस का होगा, इसका पोटेंशियल होगा, वो अंदर लाई करता है, इसके सरफेस के ऊपर ही है, तो व्हाट इज VA सरफेस, कैपिटल Q मान लिया मैंने, इसको तो मैं अभी खत्म करके चल रहा हूं, इसको तो मैं कि नया रीशफलिंग होगी चार्ज की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस VB कितना बच्चा जी 2 है, स्मॉल q है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा ये वाला बच्चा जी, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा जी। मैंने क्या कहा, मैंने पोटेंशियल अब इसका 0 होना चाहिए पोटेंशियल, तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है वो उसकी सरफेस के ऊपर है और इसके वो अंदर लाई करता, V इन लाई करता, तो यहां फॉर्मूला लगा दिया मैंने, अगर पॉइंट अंदर लाई करता है फॉर्मूला चलता है सरफेस वाला, तो ये फॉर्मूला भी सरफेस वाला ही है। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, 2 से 2 कट गए बच्चा जी, ठीक है जी, चेक कर लो, 2 से 2 कट गए, तो क्या आ जाएगा बच्चा सॉल्व करके, ये दिस शुड बी इक्वल टू 0, पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 0, तो यहां से कैपिटल Q क्या आ जाएगा, माइनस स्मॉल q आ जाएगा। तो अगर मैं देखो पहले क्या हो रहा था, अंदर Q था, यहां माइनस Q बन रहा था, ध्यान से देखो, अब यहां 2 के हुए अंदर माइनस Q बन रहा है, अंदर माइनस Q बन रहा है, तो चार्ज रीशफल करेगा टू मेक द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस 0, क्योंकि वहां पे औरों का भी इफेक्ट है वहां पर। मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमारी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम जैसे ही किसी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो वो सारा चार्ज फ्लो हो जाता है, वहां पे चार्ज भी 0 हो जाता है। बहुत दफा ये क्वेश्चन आया हुआ आपका कि भी एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, 3 कंडक्टर हैं, मैंने बीच वाले को अर्थ किया हुआ है, ये सपोज A है, ये सपोज B है, ये सपोज इसको अर्थ कर दिया, तो यहां लिखा हुआ है उसने, इसका चार्ज QA है, इसका चार्ज QB लिखा हुआ है, इसका चार्ज QC लिखा हुआ है, इसको नीचे उतार देता हूं, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, ये तो एक पार्ट था बेटा जी, और इस पार्ट से आ गया यहां से मेरे पास कैपिटल Q बराबर है माइनस। अब ये नेक्स्ट पार्ट का मतलब नया सिस्टम समझा, तो वहां एक ऑप्शन होती है QB बराबर है 0 एंड VB बराबर है 0, हम फटाफट इसको टिक कर देते हैं क्योंकि मैंने अर्थ पे लगा रखा है, पोटेंशियल भी 0 हो गया और सारा चार्ज भी फ्लो कर गया। नहीं, यहां पर इसका पोटेंशियल भी है, यहां पर इसका पोटेंशियल भी है, टोटल पोटेंशियल 0 हुआ है सिर्फ वहां पर, तो उस टोटल को 0 करने के लिए यहां पर भी कुछ चार्ज आएगा और वो अपोजिट, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो वो अपोजिट साइड का होगा, तभी वो 0 कर पाएगा उसके पोटेंशियल को। देख लो अपोजिट साइड का रहा है, देख लो, क्योंकि मैंने अभी सारे पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, अगर नेगेटिव होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा जो भी चार्ज बनेगा हमारा। इस चीज में कोई डाउट हो बेटा आपको? सबसे पहले तो जो मिसकंसेप्शन है कि अगर हम किसी सरफेस को अर्थ करते हैं तो वहां चार्ज 0 हो जाता है, वो होगा 0 अगर वो सिंगल कंडक्टर होगा। तो मैंने पहले बाहर वाली को अर्थ किया, तो मैंने कहा यहां चार्ज 0 नहीं होगा, हम मान लेते हैं कोई चार्ज है Q, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, शफलिंग हुई है चार्ज की, मींस चार्ज में यू कैन से कम ज्यादा हुआ है, वो उथल पुथल हुई है चार्ज के अंदर। इसके चार्ज को कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, जिसको अर्थ किया उसके चार्ज को कुछ होगा। तो मैंने इसका नया नाम दे दिया कैपिटल Q। तो क्या नाम दिया था मैंने इसको, कैपिटल Q नाम दिया था, और ये मैंने इसकी वैल्यू निकाल के बताई आपको। तो मैंने कहा चलो भाई, अब पोटेंशियल एट B शुड बी 0, इसके लिए पॉइंट कहां लाई करता है, बाहर लाई करता है, तो V जो शेल A पे चार्ज है उसके लिए जो पॉइंट बाहर लाई करता है तो उसका पोटेंशियल चलेगा आउट वाला, B की सरफेस पे। तो आउट वाले के लिए डिस्टेंस चलता है, डिस्टेंस 2R है बेटा इसका, यहां पर सरफेस का डिस्टेंस है 2R, तो देखो ये नीचे 2R कॉमन आ गए, तो स्मॉल q बराबर है कैपिटल स्मॉल q बराबर है माइनस q आ गया, या q बराबर माइनस स्मॉल q आ गया। ये कहाँ निकाला मैंने इसको भी यहां से इधर ही कर देता हूं, चलो
तो ये 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल Q बराबर है माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा आपके वो बने रहें। इसको भी उधर कर देता हूं, इस वाले पार्ट को उधर लिख दिया बेटा मैंने, थोड़ा सा आसान रहेगा समझना मेरे को। अब मैंने कहा मैंने वहां अंदर वाले को अर्थ कर दिया। अब इसके चार्ज में चेंजेस होंगे। मैंने कहा इसका चार्ज कितना हो गया, Q हो गया भाई, कैपिटल Q हो गया ये। और फिर अगेन अब इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब ये तो इसकी सरफेस पे ही लाई करता है, लेकिन ये जो VB है, जो B वाला पोटेंशियल सरफेस, उसके लिए पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो VB इन आ गया। अंदर में फॉर्मूला सरफेस वाला चलता है, तो इसकी सरफेस पे था R, ये चार्ज 2Q/R, तो यहां से भी आया देखो। अब इस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो बाहर चार्ज 2Q है, बाहर अंदर चार्ज -Q है। इस सिस्टम की बात करता हूं तो बाहर चार्ज, अंदर चार्ज Q है, बाहर चार्ज -Q है, पोटेंशियल B पे 0 हो रहा है। तो दिस इज रीशफलिंग ऑफ चार्ज, नॉट यू कैन यूज द वर्ड चार्ज जिस कंडक्टर को मैं अर्थ से लगाऊंगा उसका चार्ज 0 हो जाएगा, नो। तो एक तो ये मुझे मिसकंसेप्शन दूर करनी है आपने। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, और मैंने फिर कहा कि ये नॉर्मली न्यूमेरिकल आता है हमारे को एग्जाम के अंदर कि 3 हमारे स्फेरिकल शेल हैं A B C, B वाले को मैंने अर्थ चार्ज, B वाले को अर्थ कर दिया है, A पर चार्ज QA है, B पर चार्ज QB है, C पर चार्ज QC है, और बीच में ऑप्शन एक ये वाली होती है QB बराबर 0 एंड VB बराबर 0। हम फट से इसको टिक करके अर्थ कर रखा है, चलो जी सारा चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है बेटा, लो जी प्रॉब्लम करते हैं। वो क्या कह रहा है, मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है A जिसकी रेडियस है बेटा जी R, एक है B जिसकी रेडियस है 2R, और एक है C जिसकी रेडियस है कितनी बेटा जी 4R। ठीक है बेटा जी, ये मेरे पास 3 स्फेरिकल शेल है। इसको मैंने चार्ज दिया हुआ है Q, इसको चार्ज दिया हुआ है 2Q, और इसको किया हुआ मैंने अर्थ। राइट, नेमिंग कर देता हूं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। देख लो बच्चों, कोई डाउट है। अगर मैं यहां चार्ज दे भी दूंगा तो अभी मैंने पढ़ा है कि वहां करेक्शन लगेगी, तो मैंने कहा चार्ज मान लेते हैं यहां पर Q है। मान लीजिए मैंने सपोज किया है, मुझे गिवन क्या है, सिर्फ ये और ये चार्ज गिवन है। मुझे क्या कह रहा है वो, फाइंड चार्ज ऑन B नंबर 1, नंबर 2 फाइंड पोटेंशियल ऑफ A एंड C। तो जब भी अर्थिंग होगी सब, अभी देखो जो मैंने लास्ट लेक्चर में काम किया था, इससे पहले लेक्चर में, वहां ये कहा था कि चार्ज यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये, पोटेंशियल बताओ। लेकिन अगर मैंने अर्थिंग की हुई है तो मुझे सबसे पहले, अगर सपोज कर लो मैंने ये कह देता, मैं आपको सपोज कर लेते हैं चलो कि भाई यहां चार्ज थी क्यों दिया हुआ है मैंने आपको, और उसकी अर्थिंग कर दी है। अब ये चार्ज में करेक्शन लगेगी, कम ज्यादा होगा चार्ज ये ड्यू टू दिस, क्योंकि इसको पोटेंशियल 0 करना है इस सरफेस का, तो यहां क्या लगेगी, करेक्शन लगेगी। तो मैंने कहा, इसलिए मैंने अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां चार्ज दिया ही नहीं, आपको दिया ही नहीं, और ज्यादा आपके साथ आपको और यू कैन से फंसा दिया, मैंने चार्ज दिया ही नहीं। मैंने कहा ये चार्ज Q है, ये चार्ज 2Q है, और ये अर्थ किया हुआ है। अगेन मिसकंसेप्शन आते कि चार्ज सारा फ्लो कर क्या होगा, भाई ये चार्जेस तो बड़े, इनका तो पोटेंशियल है यहां पर, तो इसलिए सबसे पहले करेक्शन लगेगी। मुझे ये अननोन चार्ज निकालना, सबसे पहला काम ये करना है। तो जब भी अर्थिंग आएगी मेरे पास, मुझे सबसे पहले चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस जिसको अर्थ किया वो निकालना है। तो पोटेंशियल ऑफ B शुड बी 0 बेटा जी। तो पोटेंशियल ऑफ B क्या हुआ, अब एक तो चार्ज ये रखा हुआ है, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल होगा, तो क्या होगा भाई, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं कॉमन ले रहा हूं क्योंकि 2-3 दफा लिखना पड़ेगा मुझे, तो पहले में तो मैंने Q/2R कर दिया, क्योंकि इस सरफेस का यहां, अब ये इसकी सरफेस के ऊपर है, प्लस Q/2R प्लस पोटेंशियल कहां निकालना है, यहां पर, इसके लिए इनसाइड लाई करता है 2Q/4R। कोई डाउट हो बच्चा जी, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई, अब साइलोनोड R कॉमन आ गया, Q
प्लस कैपिटल Q बाय 2 प्लस, सॉरी पहला भी Q बाय 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और ये Q बाय 2 प्लस Q बाय 2 क्या बन जाएगा, स्मॉल q बन जाएगा प्लस कैपिटल 2 0। और Q इज इक्वल टू -2Q। पहली बात तो ये है कि जो ये चार्ज है Q वो कितना आ गया बच्चा जी, -2Q के बराबर आ गया। दिस इज वन थिंग जो अननोन था, इसको यहां नहीं लिखता मैं, साइड में लिखता हूं यहां पर। तो Q कितना आ गया, -2Q के बराबर आया है भाई, -2Q के बराबर। पहली बात मैंने क्या कहा, अगर मैं कोई चार्ज आपको दे भी देता पहले, क्योंकि मैंने अर्थिंग की हुई है तो वहां पर करेक्शन फैक्टर लगना था। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए एंड सी। तो व्हाट विल बी योर वी ए, क्या होगा 1/4 पाई, अब से सबका कॉमन ले लिया, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल निकालना, तो इसका तो सरफेस पे ही लाई करता है Q बाई आर। अब इस चार्ज के लिए अंदर लाई करेगा, फॉर्मूला चलेगा अंदर वाला -2Q बाई 2R, प्लस इसके लिए अंदर लाई करता है तो क्या चलेगा 2Q बाई 4R। ठीक है बच्चा जी। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, हाँ जी देखो ये भी Q बाई 2, ये भी, तो Q बाई 2 कट गए, यही बन रहा है, कुछ और बन रहा है, दोबारा चेक कर ले बेटा जी। पोटेंशियल यहां पर निकालना है इसकी सरफेस पे, इसके लिए ये पॉइंट अंदर है, अंदर वाला फॉर्मूला चलेगा डिस्टेंस वाला, उसके भी ये अंदर है +2 के वाले के लिए अंदर वाला फॉर्मूला चल गया। तो ये Q बाई आर, ये भी Q दिया, कट गया आपस में, ये वाला फैक्टर रह जाएगा सिर्फ। तो क्या रह जाएगा, ये 1/2Q/4 पाई एप्सिलॉन। चेक कर लो बच्चा जी, ये दोनों तो कट गए आपस में, क्योंकि ये भी Q बाई आर है, ये भी Q बाई आर है, ये 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया। चेक कर लो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ सी, अब यहां निकालना है पोटेंशियल। ये चार्ज इस पे है, इसके लिए पॉइंट का है, बाहर है, बाहर के लिए फॉर्मूला कौन सा चलता है, डिस्टेंस वाला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन सबका कॉमन आ जाएगा। तो पहले Q/4R प्लस, अब ये चार्ज यहां पर कितना है -2Q का, इसके लिए पॉइंट का है, बाहर है, -2Q/4R प्लस इसके लिए सरफेस के ऊपर पॉइंट है तो 2Q बाई 4R। तो ये पॉइंट था, इसके आउटसाइड लाई करता है डिस्टेंस 4R के ऊपर, सॉरी सबसे पहले हाँ सी पे निकालना है, कहां लाई करता है 4R के ऊपर, इसके लिए भी डिस्टेंस कितना यहां से 4R है, अपना 4R है। अब देखो बच्चा जी ये दोनों कट गए आपस में, ठीक हो गया। तो क्या आ गया, ये 1/4 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये पोटेंशियल आ गया। तो जब कभी भी आपको अर्थिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ड्यू टू अर्थिंग जो भी करेक्शन फैक्टर लगा चार्ज के अंदर, पहले वो लगा लो। सबसे पहले जो भी आपका करेक्शन फैक्टर लगा है पहले वो लगा लो सबसे पहले। आर यू गेटिंग इट? सबसे पहले करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा आपको, तो वो लगा लिया मैंने, मींस चार्ज निकाल लिया वहां पर। अब मैंने पोटेंशियल निकाल दिया, कोई डाउट हो इसके अंदर? तो इसका मतलब जब मैं अर्थिंग करता हूं तो चार्ज चेंज होता है, चार्ज में करेक्शन लगती है। एक तो ये है कारण, चार्ज में करेक्शन कारण, एक तो अर्थिंग है। एक अभी और कारण भी है कि चार्ज में क्या होती है, करेक्शन लगती है, वो भी देखते हैं कौन सा दूसरा कारण, फिर उनको आपस में मिला जुला के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन अर्थिंग वाला हो तो सबसे पहले आपने अर्थिंग वाले जो पॉइंट है या जो बॉडी है या जो सरफेस है उसका पोटेंशियल 0 करके चार्ज में करेक्शन हुई वहां का चार्ज कैलकुलेट करना है, उसके बाद पोटेंशियल निकालना है आपने। चले बेटा आगे नेक्स्ट देखो। shells connected by conducting wire। ठीक है बच्चा जी, शेल्स कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। अब एक शेल आपके पास ये है जिसका रेडियस r है, एक शेल आपके पास ये है जिसका रेडियस कितना है बच्चा जी 2r है। इसको चार्ज दिया आपने 2Q और इसको चार्ज दिया आपने 4Q, और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। पहले दे रखे अब बाद में कनेक्ट किया। ये चलो ऐसे बनाता हूं मैं इस फिगर को, ऐसे था ये, सॉरी अभी कनेक्शन नहीं हुए हैं,
जैसे ही की प्रेस करूंगा तो कनेक्शन हो जाएंगे, तो मैंने की को प्रेस कर दिया, कनेक्शन हो गया भाई, आपस में जुड़ गए हैं ये। अब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज जो है, अब एक इसका अपना, जब तो अलग अलग थे, इसका अपना पोटेंशियल था, इसका अपना पोटेंशियल था, अभी तो निकाल लिया पोटेंशियल मैंने, इसका अपना पोटेंशियल, चलो जब तक मैंने नहीं कनेक्ट किया पोटेंशियल निकालता हूं, चलो मैं दोनों के, जब तक कनेक्ट नहीं किया। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ए, वी ए कितना है भाई, इसका अपना चार्ज है कितना है 2q अपॉन, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं बच्चा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2q बाई आर आ गया इसका अपना, तो यहां निकाल रहा हूं पोटेंशियल, इसके भी पॉइंट अंदर लाई करता है, प्लस 4q बाय 2r, ठीक है बच्चा जी, 2q बार, तो ये भी 2q बाय r बन गया, राइट। तो सॉल्व करके आ गया 4q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, चेक कर लो बच्चा, यही बनेगा पोटेंशियल ऑफ ए। इसकी सरफेस पे निकालना पोटेंशियल, इसका अपना चार्ज 2q है, इसका पोटेंशियल कितना होगा सरफेस वाला, इस चार्ज के लिए अंदर लाई करता है, तो फॉर्मूला लगा दिया अंदर वाला 4q बाई 2r, ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट पोटेंशियल ऑफ बी, बी की बात करनी है बच्चा जी, तो जो ये है इसके लिए पॉइंट बाहर लाई करता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया बच्चा जी, तो क्या बन गया वो 2q बाई 2r, अब उसकी सरफेस पे ही है, दैट इज 4q बाई 2r, ठीक है जी। ये q बाई 2r, सॉरी q बाई r, और ये 2, तो 3q बाई r आ गया, 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कोई चेक कर लो बेटा, कोई डाउट हो, सबसे पहले कोई डाउट हो। अगर मैंने कनेक्ट नहीं किए तो ये पोटेंशियल एक है और ये पोटेंशियल बी है, हायर पोटेंशियल किसका है, ए का पोटेंशियल हायर है। अब मैंने इनको कनेक्शन लगा दिए, बी पार्ट कर लेते हैं इसका, ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट यहां कर दूंगा सॉल्व, लो जी बी पार्ट ये कर दिया मैंने, ये बी पार्ट है, वही चार्ज 2q है, वही चार्ज 4q है, वही रेडियस r है, वही रेडियस 2r है, ठीक है जी। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया वायर से, क्या होगा, जब वायर से जोड़ूंगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू ए कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। कब तक फ्लो करेगा, अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। आज तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक इनके चार्ज पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। कहां से फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर किसका है भाई, ए वाले का ज्यादा है, तो ए टू बी फ्लो करेगा। मान लो मैंने कहा यहां से चार्ज क्यू फ्लो कर गया, कैपिटल क्यू, और कहां चला गया, यहां चला गया। अब जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाएं, अब वो पोटेंशियल फिर निकालो, ए का पोटेंशियल, तो वी ए बराबर वी बी जब तक नहीं होगा तब तक ये फ्लो करते रहेंगे। व्हाट इज वी ए, इसका पोटेंशियल निकाल रहा हूं भी पहले मैं, इसका चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2q माइनस क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, तो मुझे स्पेस फिर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, कोई बात नहीं, यही करता हूं मैं इसको, लो जी। तो पहले चलो वी ए लिखता हूं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नई सिचुएशन के अंदर चार्ज कितना है भाई, 2q माइनस कैपिटल क्यू बाय आर, इसका अपना पोटेंशियल है, प्लस उसके लिए अंदर लाई करता है, तो सरफेस का फॉर्मूला चलेगा, प्लस 4q प्लस कैपिटल क्यू बाय 2r। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ बी, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके लिए पॉइंट बाहर लाई करता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q माइनस कैपिटल क्यू बाय 2r, प्लस उसकी सरफेस के ऊपर ही है 4q प्लस कैपिटल क्यू बाय 2r। कोई डाउट हो बच्चा जी, जब तक ये दोनों पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएंगे, तो जब बराबर करेंगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा जी। ध्यान से जाना, ये फैक्टर कट जाएगा, लेकिन चलो 2 स्टेप तो करने ही पड़ेंगे मुझे फिर भी। तो क्या आएगा, 2q माइनस कैपिटल क्यू बाई आर प्लस 4q प्लस कैपिटल क्यू बाय 2r बराबर है 2q माइनस कैपिटल क्यू बाय 2r प्लस 4q प्लस कैपिटल क्यू बाय 2r। ये बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। ये फैक्टर देखो कट गया, ये फैक्टर ऊपर भी देख लो, ये फैक्टर कट गया ना बेटा जी, ये फैक्टर कट गया, तो ये बराबर ये आ गया फैक्टर। तो क्या आ गया, इसको यहां लिख लेते हैं, यहां इधर लिख देते हैं। तो क्या आ गया भाई आपके पास, ये आ गया है 2q माइनस क्यू
बाय आर बराबर है 2q सॉरी माइनस q बाय 2r। अब यहां पर यह गलती मत कर लेना कि ऊपर काट दो, फिर तो q ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, सॉरी क्योंकि r जीरो नहीं हो सकता आपका। तो अब क्या करो, r से r काट दो, ये क्या बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं अब यही करता हूं पहले तो 4q माइनस 2q बराबर है 2q माइनस q, और ये 2q रह जाएगा, इस 4q के मैं अंदर लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा 2q माइनस सॉरी 2q माइनस q बराबर है 0 और q बराबर है 2q। जरा पुट करें इसको, व्हाट इट मीन्स, ये कितना हो गया 2q माइनस 2q 0 आ गया भाई ये, और ये बन गया 6q। चेक कर लो भाई जरा, इट मीन्स सारा चार्ज बाहर फ्लो कर गया। यही तो पढ़ा हमने पहले, कल भी तो क्या था हमारी कल ये कि चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे चला जाएगा, यही तो है यहां पर भी, यही तो काम यहां हुआ है, यही तो काम यहां हुआ है। हाँ जी, चार्ज कहां फ्लो कर गया, बाहर की सरफेस पे चला गया चार्ज। तो क्या हो गया, करेक्शन लग गई यहां पर भी ड्यू टू कनेक्शन। तो एक करेक्शन तो मेरे पास लग रही है ड्यू टू अर्थिंग, जो जिस सरफेस को अर्थ करो उसका चार्ज जीरो नहीं हो रहा, उसका चार्ज करेक्ट हो रहा है ताकि उसका अपना पोटेंशियल जीरो हो जाए। और यहां पर भी एक करेक्शन लग रही है मेरे पास ड्यू टू अर्थ, ये कंडक्टिंग वायर भी लग रही है। तो दो तरह से करेक्शन लग रही है मेरे पास, सरफेस के ऊपर जो चार्जेस रखे हुए हैं मैंने उसमें करेक्शन लगा रहा हूं मैं, एक तो करेक्शन लगा पा रहा हूं मैं, अगर अर्थिंग की है तो करेक्शन लगेगी वहां पर। जो देखो जिसकी अर्थिंग नहीं की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनके चार्जेस सेम थे, जिसकी अर्थिंग की है उस पर करेक्शन लग रही थी उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। और जब मैंने कनेक्ट कर दिया है इनमें भी करेक्शन लग रही है कि चार्ज कहीं से कहीं फ्लो कर रहा है। तो एक तो करेक्शन मैंने कहा पहले कब लगी है, ड्यू टू माई अर्थिंग। सेकंड करेक्शन लग रही है बाय ड्यू टू व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। ठीक हो गया। तो दो तरह से मेरे पास क्या लग रही है, करेक्शन लग रही है। अभी और चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे चलें बेटा, रब कर दो इसको। क्वेश्चन देखो बेटा आप, एक कहता है एक मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं ए बी और सी। कौन कौन से, अभी ए बी और सी, ठीक है। इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस 2a है, इसकी रेडियस 3 है। पहली बात, नाम इनके, इसका नाम a है भाई, इसका नाम b है, इसका नाम c। नाम तो जैसे देगा वैसे लेने पड़ेंगे, मेरे को ध्यान रखना। इसको चार्ज -q दिया, इसको चार्ज 2q दिया और इसको चार्ज 3q दे दिया। कहता है ये दे रखा, कहता मैंने। अब क्या किया, कहता मैंने b को लगा दिया अर्थ के साथ। जैसी अर्थिंग करूंगा करेक्शन आ जाएगी, जैसी अर्थिंग करूंगा करेक्शन। देखो दो चीजें अलग अलग है मेरा बेटा, ध्यान रखना। जब वो चार्ज उसने यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले चार्ज दिए फिर अर्थिंग की है। आपने करेक्शन लगानी है इसके ऊपर अब। और उसने इसको भी कनेक्ट कर दिया वायर से, ए और सी को भी, इसके ऊपर से तार निकाल के, जो बी को टच नहीं कर रही ये भी करेक्शन देगी। मेरे को अभी पढ़ कर आया हूं मैं पिछले क्वेश्चन में कि मैंने कहा था अंदर चार्ज 2q था, बाहर चार्ज 4q था। जैसे जोड़ा यहां से कुछ चार्ज वहां फ्लो कर गया, वो चांस की बात है सारा फ्लो कर गया, लेकिन टोटल चार्ज तो सेम था ना, 2q प्लस 4q 6q। रूल मेरे सारे चलेंगे, लेकिन करेक्शन लग रही है यहां पे, करेक्शन दोनों इकट्ठी लग रही है, दोनों इकट्ठी लग रही है करेक्शन। तो सबसे पहला रूल तो मेरा क्या कहता है भाई, पहला रूल तो ये कहता है मेरा, अब करेक्शन लग गई, मुझे नहीं पता चार्जेस कितने हुए, क्योंकि दोनों चार्ज करेक्शन इकट्ठी लग रही हैं। तो मैंने कहा जी मान लो ये चार्ज QA है, इस पे चार्ज QB आ गया, इस पे चार्ज QC आ गया। ये चलो चार्जेस में उधर से लिखता हूं, परली तरफ से, उधर स्पेस बहुत पड़ा है। इस पे चार्ज QA आ गया, इस पे QB आ गया, इस पे QC, क्योंकि नेमिंग उसकी ऐसे ही अंदर कोई नेमिंग कोई डाउट हो। लेकिन कहता वो रूल नहीं डिस्टर्ब होंगे। क्या रूल, कि भाई जो QA प्लस QC, ए पे चार्ज कितना है भाई 3q माइनस q, कहता ये रूल चलेगा, ये रूल तो चलेगा। और साथ साथ ये वाला रूल भी चलेगा कि पोटेंशियल A बराबर पोटेंशियल ऑफ C होगा। अब आपने B की अर्थिंग कर दी तो पोटेंशियल ऑफ B कितना होगा, 0 होगा।
तो एक तो ये इक्वेशन मेरे पास आएगी मेरे काम, और एक इक्वेशन मैं यहां से बनाऊंगा, एक इक्वेशन यहां से, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने क्या किया, दो काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो पहली बात, यहां पर करेक्शन लगनी है, उससे पोटेंशियल चेंज होने हैं ए और सी के, पोटेंशियल चेंज की वजह से चार्ज भी कम ज्यादा फ्लो करने हैं। अगर ये ना होता फिर तो सारा चार्ज फ्लो कर जाता वहां पे। अब ड्यू टू दिस अर्थिंग मैंने क्या कहा, पहली बात तो इसका पोटेंशियल जीरो करना, यहां करेक्शन लगनी है, तो यहां पर इस चार्ज में करेक्शन लगेगी, वो करेक्शन क्या करेगा, इन दोनों के पोटेंशियल को डिस्टर्ब करेगा फिर, लेकिन रूल चलेंगे सारे। तो मैंने कहा चार्जेस मान लेते हैं क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी है। पहले बात करते हैं क्यू बी बराबर जीरो की बात कर लेते हैं पहले। क्यू बी बराबर पोटेंशियल एट बी, ये बी है भाई, पोटेंशियल एट बी, वी बी। हाँ जी बच्चा जी, तो वी बी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, चार्ज क्यू ए है बेटा जी, ये रहा। इसके लिए पॉइंट अंदर लाई करता है, देख लो। तो जो सारा पोटेंशियल क्यू ए का जो पोटेंशियल है उसका अंदर सरफेस वाला फॉर्मूला चलता है, बाय 3a प्लस क्यू बी सरफेस है बाय 2a प्लस क्यू ए हो गया क्यू बी। अब जो क्यू सी है वो ये वाला चार्ज है, इसलिए पॉइंट बाहर लाई करता है, क्यू सी बाय 2a। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा, पोटेंशियल मुझे पॉइंट बी पे निकालना है, ठीक है। इस बाहर वाले सरफेस कुछ पोटेंशियल होगा, उसके लिए पॉइंट अंदर लाई करता है, अंदर वाला फॉर्मूला आ गया। बी सरफेस के ऊपर है, फॉर्मूला 2a आ गया। जो सी वाला अंदर पड़ा है उसके लिए पॉइंट बाहर लाई करता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला चलेगा। ये बराबर जीरो होना चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहां से जीरो नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा भाई, यहां से QA बाय 3 प्लस QB बाय 2 प्लस QC बाय 2 0, यही आएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चा जी, एलसीएम 6 ले लो, तो 2QA प्लस 3QB प्लस 3QC बराबर 0। एक इक्वेशन ये बन गई भाई मेरी, एक इक्वेशन मेरे पास ये पड़ी हुई है भाई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। कोई डाउट हो बच्चा? थर्ड इक्वेशन वहां से बनेगी मेरी, यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? 2QA, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नेमिंग उल्टी है आज। बी पे निकालना है, ए के अंदर लाई करता है तो फॉर्मूला चलेगा सरफेस वाला, बी की सरफेस पे ही है तो उसकी सरफेस 2a ही है। सी का फॉर्मूला चलेगा डिस्टेंस वाला 2a, क्योंकि अपनी सरफेस उसकी a है, डिस्टेंस वाला। अब वी ए बराबर वी सी, तो वी ए बराबर वी सी, इससे एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन वी ए, ये रहा भाई। यहां निकालना पोटेंशियल मुझे, तो उसका अपना चार्ज कितना है, क्यू ए है, उसकी सरफेस के ऊपर होगा भाई बाय 3a प्लस बी जो है इसका पोटेंशियल बाहर वाला चलेगा, मतलब जो बी है वो जो है कहां लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है। मतलब देखो ना, ये जो पॉइंट बी है ए के अंदर कहां लाई कर रहा है, ए के अंदर लाई कर रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल चलेगा वो कौन सा चलेगा, वीबी के लिए पॉइंट वो बाहर है तो वीबी आउट वाला चलेगा, डिस्टेंस 3a आएगा। क्यूसी के लिए भी पॉइंट कहां है, ये बाहर है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट सी ये रहा, ठीक है जी। यहां पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल अंदर होगा, फॉर्मूला कौन सा चलेगा, मैंने ए पे गलत तो नहीं निकाल दिया कहीं, ए पे चेक कर लें पहले, ए पे निकालना है पोटेंशियल, उसके लिए भी बाहर है, उसका पोटेंशियल बाहर वाला है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वो उसके अंदर लाई करता है, मुझे पोटेंशियल उसका वहां बताना है, बाहर वाला चलेगा, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एट सी कौन सा भी, ये रहा। अब इसका पोटेंशियल यहां होगा, कितना होगा, QA बाय 3a प्लस इसका पोटेंशियल यहां होगा, इनसाइड वाला फॉर्म में चलेगा, Q बाय 2a प्लस QC बाय a। चेक कर लो बच्चा जी एक बार, मैंने क्या कहा, जो सी पॉइंट है इसके अंदर लाई करता है तो फॉर्मूला चलेगा इसका अंदर वाला, इसके भी अंदर, इसका अंदर वाला, डिस्टेंस बन जाएगा 2a, अब इसका सरफेस वाला, यही हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएंगे और QA बाय 3a कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां से आ जाएगा QB प्लस QC बाई 3 इज इक्वल टू QB प्लस 2QC बाई 2। कोई डाउट हो बच्चा? यहां से बन जाएगा फिर ये 2QB प्लस 2QC इज इक्वल टू 3QB प्लस 6QC। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो क्या बच जाएगा? QB प्लस 4QC बच जाएगा। क्या बच जाएगा? यहां से QB प्लस 4QC बराबर है 0। ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। चेक कर लो इसको, कोई डाउट हो? ठीक है, अब 3 इक्वेशंस हैं, तीनों को मुझे सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करना है। अब सारा स्पेस यूज करूंगा मैं, ये जो पड़ा है मेरे पास। लो जी, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिखे हम जिसमें तीनों है? लो जी, तो क्या है तीनों वाली के अंदर? 2QA प्लस 3QB प्लस 3QC बराबर है 0। नेक्स्ट कौन सी है? QB प्लस 4QC। तो नंबर 2 लिखो पहले, सॉरी ये नंबर 2 थी, नंबर 1 लिखो कौन सी है? QA प्लस 0 प्लस QC बराबर है 2Q। थर्ड कौन सी है? 0 प्लस QB प्लस 4Q से बराबर 0। अब आराम से बात करते हैं। अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं और माइनस करूं तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें और इसमें आ जाएगी, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। तो अभी इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको मैंने इंटू 2 किया पहले और फिर माइनस किया, तो 2Q माइनस 2QA 0 हो जाएगा। ये 3QB आ जाएगा यहां से। ठीक है जी, अब ये 2 कर रखा मैंने, तो 3Q और ये माइनस 2Q तो क्या बन जाएगा? प्लस QC बन जाएगा, बराबर है माइनस 4Q। क्योंकि माइनस साइन आएगा साथ में, ऐसे करना पड़ेगा ना बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे। तो माइनस 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 माइनस, तो ये खत्म हो गए। ये ऊपर 3QB रह गए, ये 3QC माइनस 2QC QC रह गए और ये माइनस 4Q बन गए। कोई डाउट हो बच्चा? चेक कर लो। और मेरे पास QB प्लस 4QC है, बराबर 0 है। अगर मैं नीचे को इंटू 3 कर दूं और फिर माइनस करूं तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये 0 हो जाएगा। तो QC माइनस 12QC माइनस 11QC बराबर है कितना आ जाएगा? माइनस 4Q। और QC बराबर है 4/11Q आ गया बच्चा जी। QC बराबर है 4/11Q। और आपके पास QC में और QA में रिलेशन पड़ा है कहीं आपके पास? बिल्कुल पड़ा है। सब निकालूंगा मैं यहां से, तीनों निकालूंगा। तो पहले ये सॉल्व हो गया। अब इसको QC आ गया, यहां पुट कर लो। QC कितना भाई? 4/11 आ रहा है। साइन तो प्लस ही है ना बेटा जी, चेक करना जरा। ये कट गया था, ये माइनस का था और ये माइनस का था। बिल्कुल ठीक है जी, कोई डाउट हो? अब यहां लिख लो। तो व्हाट इज QB? माइनस 4QC है, इससे माइनस 4QC इज इक्वल टू माइनस 16/11Q आ जाएगा QB। चेक कर लो भाई। अब रह गया QA। QA कहां से निकलेगा? QA मेरा यहां से निकल सकता है। तो QA इज इक्वल टू 2Q माइनस QC, दैट इज 2Q माइनस QC इज योर 4/11। ठीक है जी। तो व्हाट इज QA? तो ये 22 माइनस 4 18/11Q आ जाएगा। दिस इज योर QA। ये QA आ गया बेटा जी, कोई डाउट हो? अब रूल अप्लाई करें। सबसे पहले QA प्लस QC। QA मेरे पास 18/11 है, QC 4/11 है, 22/11 2Q। हो गया रूल अप्लाई? चेक कर लो बच्चा, इसके अंदर हो गया रूल अप्लाई आपका। देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर? मैंने क्या कहा? बेसिक रूल मेरा चेंज नहीं होगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन में तो थोड़ा दोनों ने करनी है रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैं क्या कह रहा हूं सॉरी, अगर मैंने सिर्फ अर्थिंग की होती इसकी तो करेक्शन लग गई थी, यहां पर लग गई थी पोटेंशियल 0 करने के लिए। इसका भी पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल है। अब मैंने पहले अर्थिंग करी, पोटेंशियल 0, यहां से रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहां से फिर करेक्शन लगनी है, फिर पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा यहां से। तो दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अपने बेसिक रूल लगा दिए अपने। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर आपको? वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। तो मैंने आपका क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? जो दो चीजें मैंने पढ़ी हैं अभी, क्या पढ़ी हैं कि जब अर्थिंग करता हूं कंडक्टर की तो क्या होगा, जिस पर्टिकुलर सरफेस की मैंने अर्थिंग की है
उस सरफेस पे चार्ज करेक्ट होगा अपना पोटेंशियल जीरो करने के लिए। चार्ज करेक्ट होगा, बात सुनो मेरी, चार्ज करेक्ट होगा अपना पोटेंशियल जीरो करने के लिए। जब मैंने किन्हीं दो सरफेसेस को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम ए सरफेस एट हायर पोटेंशियल टू ए सरफेस एट लोअर पोटेंशियल अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, जब तक उनके पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। दो बातें कह रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में दोनों बातें कर दी मैंने क्या कहा, इसका चार्ज माइनस क्यू है, इसका 2 क्यू है, इसका 3 क्यू है, इसकी मैंने अर्थिंग कर दी, इसको मैंने जोड़ दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जब अर्थिंग, अगर खाली अर्थिंग करता तो यहां करेक्शन लगती, इसका भी पोटेंशियल था यहां पर, इसका भी पोटेंशियल था, इसका अपना भी था, तीनों का मिला के जीरो पोटेंशियल था। लेकिन जब ये चार्ज फ्लो कर जाएंगे यहां से वहां तो फिर पोटेंशियल फिर डिस्टर्ब हो जाएगा इसका, मींस फिर करेक्शन लगेगी, तो करेक्शन अंदर ही अंदर 2 दफा लग रही है, अंदर ही अंदर। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता भी कितना चार्ज है, मैंने कहा मान लो चार्ज क्यू ए क्यू बी क्यू सी हो गया, लेकिन जब वो चार्ज एडजस्ट कर लेंगे तो रूल तो चलेंगे मेरे सारे, रूल थोड़ा ना डिस्टर्ब होंगे मेरे। तो यहां दोनों काम किए मैंने, कोई डाउट हो इसके अंदर। इस क्वेश्चन तो मैंने आज अभी इस लेक्चर में सिर्फ देखो, ये वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है स्फेरिकल शेल्स वाला, ये आगे जाके भी कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां जाके इसको बहुत यूज करते हैं हम। तो मैंने आज आपकी क्या की है, अर्थिंग की बात की है, उससे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिस कंडक्टर को मैं अर्थ से लगाता हूं उसका चार्ज जीरो नहीं होता, उसमें चार्ज करेक्शन, मैंने वर्ड लगा रखा है करेक्शन, चार्ज करेक्ट होगा, अपने आप में करेक्ट करेगा ताकि अपना पोटेंशियल वो जीरो कर ले, क्योंकि औरों का भी पोटेंशियल वहां आ रहा है। नंबर 2, अगर आप दो कंडक्टर्स को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हो तो वहां पर भी क्या होती है, चार्ज ट्रांसफर होती है, बट यह वहां पर भी सरफेस के चार्ज में करेक्शन लगती है ताकि उनके पोटेंशियल बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या दोनों काम इकट्ठे कर दिए मैंने कहा चलो मैंने पहले अर्थिंग की तो यहां चार्ज करेक्ट हो गया है, इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, तो इसका भी पोटेंशियल है यहां पर, इसका भी पोटेंशियल, इसका अपना पोटेंशियल भी है, जीरो हो गया। जैसे भी इनको जोड़ूंगा ये वहां से वहां चले जाएंगे, तो इसका पोटेंशियल यहां पे फर्क पड़ जाएगा, उसका पोटेंशियल का फर्क पड़ जाएगा, तो फिर यहां चार्ज को करेक्ट करना पड़ेगा अपने। तो करेक्शन अगर मैं विजुअली देख रहा हूं तो 2 बार लग रही है, कि पहले इसकी करेक्शन लगी, आपने कनेक्ट किया, फिर फ्लो कर गया, तो 2 दफा लग रही है विजुअली आपकी करेक्शन। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कितनी करेक्शन लगी, तो मैंने कहा ये चार्जेस है मेरे। कोई डाउट हो बच्चा, रूल मेरे सारे ओबे होंगे यहां पर, ठीक है बेटा। तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज इस लेक्चर में यहीं तक काम करते हैं, हालांकि लेक्चर छोटा बना है, लेकिन कोई बात, मुझे टॉपिक एक एक करके समझाने हैं। अब मुझे क्या करना है, अभी तक मैंने क्या कहा है कि ये मेरा स्फेरिकल शेल है भाई, जिसका मैंने स्फेरिकल शेल बनाया है, जिस सरफेस का, उसकी कुछ तो थिकनेस होगी ना। अब मैं इस थिकनेस की बात करूंगा कि मेरा जो स्फेरिकल शेल मैं अभी तक बता रहा हूं आपको, वही जो मेरा जो जिस शीट का बना हुआ है उस शीट की भी तो कुछ थिकनेस होती है। तो चार्ज हम अभी तक सारा बाहर दिखा रहे हैं, लेकिन चार्ज अंदर बाहर दोनों जगह लाई करता है। अब उसको बोलते हैं, इसलिए मैंने वर्ड बार बार लगा रहा हूं, करेक्शन करेक्शन करेक्शन। अब मैं एक नया वर्ड निकालूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो नया वर्ड होगा मेरा। तो इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज यहीं तक बात करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। थैंक यू बेटा।